Dear students, I, Professor Bharti Karare, lecturer, Computer Department, NIT Polytechnic, welcomes you in this online practical session of Computer Peripherals and Hardware Maintenance. Today, we will see practical number 14, Preventive Maintenance of Computer. And this is the last practical of CPHM. CPHM का ये last practical है. Now practical learning outcomes. ये practical perform after watching this video, we will be able to undertake preventive maintenance of PC using vacuum cleaner and simple tools. मतलब ये वीडियो देखने के बाद, ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पीसी का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वैक्यूम क्लीनर और सिंपल टूल्स के थ्रू कर सकते हैं. प्रैक्टिकल स्किल्स, ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करते वक्त हमारी प्रैक्टिकल स्किल्स जो डेवलप हो रही है वो है कि हम कंप्यूटर और पेरिफेरल्स को मेंटेन कर सकते हैं, देन कंप्यूटर सिस्टम को केयरफुली हैंडल कर सकते हैं, वैक्यूम क्लीनर को केयरफुली हैंडल कर सकते हैं. सो दीज आर द स्किल्स डेवलप थ्रू दिस प्रैक्टिकल. नाउ कोर्स आउटकम्स एंड प्रोग्राम आउटकम्स. ये प्रैक्टिकल से हमारे दो स्किल्स डेवलप, दो कोर्स आउटकम फुलफिल करते हैं, CO5 एंड CO2. CO5 है ट्रबल शूट पेरिफेरल्स एंड नेटवर्क्स एंड CO2 है ट्रबल शूट कॉमन मदरबोर्ड प्रॉब्लम्स. तो मतलब है जब हम मेंटेनेंस करते हैं पीसी का तो उस वक्त हमें उसके जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पेरिफेरल्स में, उससे रिलेटेड जो कनेक्टेड डिवाइसेस है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे सॉल्व करना है, और मदरबोर्ड में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसे भी सॉल्व करना है, ट्रबल शूट करना है. दैट इज नथिंग बट विच इज टू बी कवर इन मेंटेनेंस. देन नेक्स्ट प्रोग्राम आउटकम्स जो फुलफिल हो रहे हैं 1 and 4 and 7. 1 इसलिए कि हमें बेसिक और डिसिप्लिन नॉलेज मिल रहा है प्रैक्टिकल के थ्रू. इंजीनियरिंग टूल्स हमें लग रहे हैं, कंप्यूटर एज ए इंजीनियरिंग टूल लग रहा है जिसका हमें मेंटेन करना है. फिर एक्चुअली हम उसे मेंटेन करते हैं, उसका प्रॉब्लम फाइंड आउट करके ट्रबल शूट करते हैं और उसे टेस्ट करते हैं कि वो सॉल्व हुए कि नहीं. इसलिए PO4 फुलफिल होता है. एंड PO7 की ये नॉलेज, ये प्रैक्टिकल के थ्रू जो नॉलेज मिल रहा है, सो एज अ कंप्यूटर इंजीनियर हम ये नॉलेज लाइफ लॉन्ग यूज कर सकते हैं. सो PO7 फुलफिल होता है. नाउ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस. ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के पीछे हमारा मकसद क्या है? तो मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स पेरिफेरल्स इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल टू अपकीप द कंप्यूटर सिस्टम. मतलब कंप्यूटर सिस्टम्स को वर्किंग कंडीशन में हमेशा वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए उसका मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग, मतलब कंप्यूटर का मेंटेनेंस, कंप्यूटर सिस्टम का मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग एंड पेरिफेरल्स का मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है जिसकी वजह से हम हमारा कंप्यूटर विदाउट एनी फॉल्ट वर्किंग कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा दिनों तक रख सकते हैं. Preventive maintenance is a procedure of taking measures proactively which prevents the problem or issues from occurring in PC. Preventive maintenance का मतलब होता है कि preventive मतलब पहले ही हम प्रिकॉशन ले रहे हैं कि हमारी पीसी में प्रॉब्लम ना आए, कोई इश्यू रेज ना हो. तो इसका हम पहले ही अगर प्रिकॉशन लेते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू हम कंप्यूटर को वैसे ट्रीट करते हैं, पीसी को हम वैसे ट्रीटमेंट देते हैं. डज इट कॉल्ड एज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. So periodical preventive maintenance is required to maintain the PC in working condition. अगर पीसी ज्यादा से ज्यादा दिनों तक वर्किंग कंडीशन में रखना है तो हमें पीरियोडिकल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जरूरत है. पीरियोडिकल मतलब रेगुलरली, कुछ पर्टिकुलर फिक्स टाइम इंटरवल के बाद हमें जो फिक्स प्रोसेसेस है कुछ मेंटेन करने के लिए, वो प्रोसेसेस को रन करते रहना चाहिए. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम कैन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस. मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस भी आता है और हार्डवेयर मेंटेनेंस भी आता है. मतलब हार्डवेयर भी हम मेंटेन करते हैं, सॉफ्टवेयर भी हम मेंटेन करते हैं. ओके, सो दिस इज द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रैक्टिकल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ पीसी. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब मैं प्रिकॉशनरी उसको पहले ही साफ, मतलब उसके इश्यूज ना आए इस पॉइंट ऑफ व्यू उसके ट्रीटमेंट देते रहना चाहिए. इसे बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस. ओके, नाउ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है? सो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज अ प्रोसीजर ऑफ टेकिंग मेजर्स प्रोएक्टिवली व्हिच प्रिवेंट्स द प्रॉब्लम और इशू फ्रॉम अकरिंग इन द पीसी. मतलब इशू कुछ पीसी में कुछ इशू या कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसका पहले ही हम कुछ प्रिकॉशन लेते हैं
कुछ मेजर्स हम परफॉर्म करते हैं उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर. सो पीरियोडिकल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द पीसी इन वर्किंग कंडीशन. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम कैन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो हमने अभी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस में डिस्कस किया ही है. तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का दोनों का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमें करना है. हार्डवेयर मेंटेनेंस में क्या आता है? So hardware maintenance is hardware maintenance involves the PC has two basic enemies. PC के लिए दो enemies है, एक हीट और दूसरा मॉइस्चर. तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओवरहीटिंग अगर ओवरहीटिंग होता है कंप्यूटर तो किसकी वजह से होता है कि ये डस्ट की वजह से होता है. डस्ट से उसके जो पोर्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो वेंट्स जो है वो क्लॉग हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और सीपीयू कूलिंग फैन का भी उसकी वजह से इफेक्ट नहीं होता है, वो भी ब्लॉक हो जाता है और उसकी वजह से हीट जनरेट होके हमारे जो पीसी है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं. सो दीज आर द टू बेसिक एनिमीज. ये दो बेसिक एनिमी है, हीट और मॉइस्चर. इवन अ स्किनी कोटिंग ऑफ डस्ट और डर्ट कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ पीसी कंपोनेंट. मतलब ये डस्ट अगर उसमें जमा हो गई तो पीसी का टेम्परेचर बढ़ता है. टेम्परेचर ऑफ पीसी कंपोनेंट, इसके जो कंपोनेंट्स है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है और ओवरहीट की वजह से प्रॉब्लम आता है. So dust and dirt in PC can be cleaned using vacuum cleaner periodically. Periodical maintenance में हम क्या करेंगे? With regular interval में हम ये vacuum cleaner का यूज करके ये जो dust है उसे clean करते रहेंगे. Cleaning your computer components and peripherals such as keyboard, mouse, monitor, CD, DVD drive help keep everything in good working condition, helps prevent germs from spreading and helps allow proper air flow. अगर हम इसे वैक्यूम क्लीनर के थ्रू क्लीन करते रहेंगे, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीडी, डीवीडी ड्राइव को, तो हमारा कंप्यूटर जो है गुड वर्किंग, वो सब एलिमेंट्स जो है वो वर्किंग कंडीशन में रहेंगे, सब पेरिफेरल्स प्रॉपर गुड कंडीशन में रहेंगे और जर्म स्प्रेडिंग नहीं होगा और हमारा जो एयर फ्लो है वो ब्लॉक ना होते हुए प्रॉपर एयर फ्लो वहां पे फ्लो होगा, तो हीटिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और हमारी पीसी वर्किंग कंडीशन में रहेंगे. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या चीजें आती है? तो पहले आता है क्लीन द केस. पहली केस हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या करेंगे? पहले क्लीन द केस को क्लियर करेंगे बाहर से. ये जो केस है उसको हम क्लीन करेंगे. द प्लास्टिक केस दैट हाउसेस द पीसी कंपोनेंट कैन बी क्लीन्ड विथ अ स्लाइटली डंप लिंट फ्री क्लॉथ. मतलब पूरा ऐसा गीला कपड़ा नहीं लेंगे, स्लाइटली डंप लिंट फ्री क्लॉथ, तो उससे हम उसको क्लीन करेंगे. फॉर स्टेन्स एड अ लिटिल हाउस होल्ड डिटर्जेंट. जो हमारा हाउस होल्ड डिटर्जेंट है वो क्लॉथ पे हम ऐड कर सकते हो, क्लॉथ पे थोड़ा सा स्ट्रेन्स निकालने के लिए अगर बहुत स्ट्रेन्स है तो. एंड शुड नॉट यूज अ सॉल्वेंट क्लीनर ऑन प्लास्टिक. सॉल्वेंट क्लीनर उस पर हम यूज नहीं करेंगे. ओके, तो क्लीन एंड चेस्ट पे सबसे पहले हम केस को क्लीन करेंगे. देन मदरबोर्ड एंड एसएमपीएस को क्लीन करेंगे. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में मदरबोर्ड और एसएमपीएस क्लीन करने के लिए हमें कैबिनेट कवर को ओपन करना पड़ेगा और इसके लिए हम पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर यूज करेंगे. छोटा सा जो हैंडी वैक्यूम क्लीनर होता है वो, उससे हम डस्ट को रिमूव करेंगे, डर्ट को रिमूव करेंगे, अगर कुछ हेयर्स वगैरह है तो उसको रिमूव करेंगे. वैसे ही एसएमपीएस को भी हम वो हैंडी वैक्यूम क्लीनर के थ्रू क्लीन करेंगे. अगर ये दोनों में कुछ और भी डस्ट बचती है तो एक डेलिकेट पोर्शंस पे हम वो ब्रश रहता है हमारा, क्लीनिंग किट मिलती है, तो क्लीनिंग किट में ब्रश इज ऑल्सो इंक्लूडेड. तो वो ब्रश से हम वो जो पोर्स में अगर कुछ डर्ट है तो उसको निकालते हैं. ओके, सो इन दैट वे वी हैव टू क्लीन मदरबोर्ड एंड एसएमपीएस. देन नेक्स्ट स्टेज में हम करते हैं कीबोर्ड को क्लीन. कीबोर्ड भी हमारा क्लीन होना चाहिए. अगर कीबोर्ड ब्लॉक हो जाए, हैंग हो जाए, तो हमारा आगे का वर्किंग पूरा हैंग हो जाएगा, पूरा स्टॉप हो जाएगा. ओके, तो इसलिए कीबोर्ड को क्लीन करते रहना चाहिए. सो बिफोर क्लीनिंग द कीबोर्ड, फर्स्ट टर्न ऑफ द कंप्यूटर को पहले हम ऑफ करेंगे. इफ यूएसबी कीबोर्ड है तो अनप्लग करेंगे. देन क्लीन अ कीबोर्ड यूजिंग वैक्यूम क्लीनर. वैक्यूम क्लीनर से पहले हम वो कीज के बीच में जो डर्ट है वो ब्लो करेंगे वैक्यूम क्लीनर को, उसके बीच से हीट निकाल लेंगे. और अगेन अगर कुछ बचता है उसमें, अगर हमें लगता है कि वो नहीं निकल रही है वैक्यूम क्लीनर से, तो हम ब्रश से भी उसको निकाल सकते हैं, एक छोटा सा बारीक सा ब्रश जो है. देन हम कपड़े से, अगर ये वैक्यूम क्लीनर से क्लियर होने के बाद जो ऊपर का पोर्शन है वो एक व्हाइट कॉटन से, सॉफ्ट कॉटन से भी हम उसे क्लीन कर सकते हैं. नाउ माउस क्लीनिंग. माउस को भी हमें क्लीन करते रहना चाहिए कि जो पोर्शन माउस का फ्लोर पे रहता है, वो जो टच होता है, वो पोर्शन को
अगर डस्ट आ गई तो माउस ब्लॉक हो जाता है, हैंग हो जाता है, तो उसे क्लीन करना जरूरी है. सो ब्लोइंग एयर विथ वैक्यूम क्लीनर ऑन बॉटम ऑफ द माउस, माउस की बॉटम सरफेस पे हम वैक्यूम क्लीनर से ब्लो करके उसकी डस्ट हेयर को हम निकालेंगे. अदर ऑब्स्ट्रक्शंस दैट मे बी ब्लॉकिंग एंड ऑप्टिकल सेंसर, अगर हम इसे साफ नहीं करते हैं तो जो ऑप्टिकल सेंसर होता है नीचे बेस में माउस के, वो ब्लॉक हो जाएगा और हमारा माउस वर्क करना मतलब स्टॉप करेगा. सो दैट्स व्हाई माउस क्लीनिंग. देन सीआरटी मॉनिटर क्लीनिंग. सीआरटी मॉनिटर को हमें क्लीन करना है. मॉनिटर इज ऑल्सो ऑफ 2-3 टाइप्स. सो वी हैव सीआरटी मॉनिटर. अगर हमारे पास सीआरटी मॉनिटर है तो उसको अलग से क्लीन करना पड़ता है और एलसीडी एलईडी को अलग से क्लीन करते हैं. तो सीआरटी मॉनिटर को क्लीन करने के लिए अ ग्लास मॉनिटर स्क्रीन कैन बी क्लीन्ड विद द नॉर्मल हाउस होल्ड ग्लास क्लीनर. जो भी ग्लास क्लीनर अवेलेबल है मार्केट में उसके थ्रू कपड़े पे वो डाल के हम उसे क्लीन कर सकते हैं. वैक्यूम ऑफ यूजिंग वैक्यूम क्लीनर, any dust that has settled on the top of the monitor makes sure no books or papers are covering the air vents. यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे वेंटिलेशन होल्स होते हैं, तो वो होल्स पे हम कुछ बुक ना रखें, कुछ पेपर ना रखें, ताकि वो होल्स ब्लॉक ना हो. वो एयर्स के लिए होते हैं, एयर सप्लाई के लिए, इसलिए वो ओपन रखना है हमेशा, उसको ब्लॉक नहीं करना है. ओके. देन वैक्यूम क्लीनर के थ्रू वहां से भी हमारा जो डस्ट है वो रिमूव करना है. वो टॉप जो है वो डस्ट फ्री होना चाहिए. नाउ एलसीडी एंड एलईडी क्लीनिंग के लिए हमें क्या करना है, यहाँ हमें प्रिकॉशन लेना है. व्हाइल क्लीनिंग एलसीडी एंड एलईडी स्क्रीन इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर नॉट टू स्प्रे एनी लिक्विड ऑन टू स्क्रीन. उस पर कोई भी लिक्विड हम एलसीडी एलईडी मॉनिटर पे हम स्प्रे नहीं करेंगे. एंड डू नॉट यूज टॉवेल यूज नहीं करेंगे हम उसे क्लीन करने के, सिंस इट कैन स्क्रैच ऑन द स्क्रीन. अगर स्क्रैचेस है फिर भी हमें हार्ड कॉटन यूज नहीं करेंगे. टू क्लीन द एलसीडी एंड एलईडी स्क्रीन यूज नॉन रग्ड माइक्रोफाइबर क्लॉथ. माइक्रोफाइबर क्लॉथ यानी बहुत ही सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ होता है, वो हम यूज करेंगे, या स्विफ्टर डस्टर हम यूज करेंगे. If a dry cloth does not completely clean the screen, you can apply rubbing alcohol to the cloth and wipe the screen with the damp cloth. अगर वो स्पॉट्स क्लीन नहीं हो रहे हैं, स्ट्रेन क्लीन नहीं हो रहा है, तो ड्राई अल्कोहल जो है वो रबिंग अल्कोहल जो है वो क्लॉथ पे डाल के स्क्रीन को हम डैम्प क्लॉथ करेंगे. नाउ सीडी डीवीडी डिस्क ड्राइव क्लीनिंग. अगर सीडी डीवीडी डिस्क को भी हमें क्लीन करते रहना चाहिए. अगर सीडी रोम क्लीनर किट अवेलेबल होती है मार्केट में, तो उससे हम उसे क्लीन करते रहेंगे, तो उसके लेजर लेंसेस जो है, जो सीडी ड्राइव के जो लेजर लेंसेस है, वो डस्ट से हम हेयर से हम उसको बचा सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं. और वो CD ROM and DVD is working in proper condition by maintaining that. So in that way we have to maintain computer system. So we have to perform preventive maintenance in that way. एक एक चीज को हम क्लीन करेंगे, पीरियोडिकली क्लीन करते रहेंगे, और इसके साथ ही हमारा वो मेंटेनेंस कंप्लीट होगा. तो इस तरीके से अगर हम एक एक कंपोनेंट को मेंटेन करते हैं तो हमारा जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है कंप्यूटर का कंप्लीट होगा. नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग.